मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में विवाह विच्छेद के बारे में बताने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का भी हमारा टॉपिक है विवाह विच्छेद एवं प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में केवल हिंदू समाज में ही नहीं, सभी धर्मों में, सभी समाजों में विवाह से संबंधित समस्या एक प्रबल समस्या बनती जा रही है। और ये विवाह विच्छेद एक ऐसी समस्या है जो सभी धर्मों में, सभी समाजों में प्राय देखने को मिल रही है। क्योंकि जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन असामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के संबंध असामान्य और तनावग्रस्त की स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के विवाह संबंधों को सामाजिक एवं कानूनी रूप से समाप्त कर देना ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों को कानूनी एवं सामाजिक दृष्टि से समाप्ति का नाम माना जाता है, क्योंकि विवाह विच्छेद एक दुखद एवं कष्टदायक स्थिति मानी जाती है जिसमें पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, प्रतिज्ञा एवं पूरी तरह से प्रेम की समाप्ति हो जाती है। इसमें परस्पर एक दूसरे का जो मूल्यांकन करते हैं वो सही नहीं हो पाता है और परस्पर समझौते की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है और उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचती है और वे एक दूसरे से अपमानित होने की स्थिति का एहसास भी वे महसूस करते हैं तथा सामाजिक एवं कानूनी तौर पर अपने वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों का अंत कर लेते हैं। इलियट और मेरिल ने भी बताया है कि विवाह विच्छेद विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना और गंभीर मोह भंग है। और ये वर्तमान में हम देखें तो ये जिस प्रकार से संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, उसी के अनुसार विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम वर्तमान में जो संडे का जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर आता है उसमें भी हम को पढ़ने को मिलता है कि विवाह विच्छेद यानी तलाक कितने सारे केस मिलते हैं जिनकी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। और जबकि विवाह विच्छेद एक बहुत ही गंभीर समस्या है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में जो विवाह विच्छेद होते थे उनमें अनेक विद्वानों ने, जिसमें कौटिल्य है, पराशर है, नारद है, मनु है, उन्होंने भी विवाह विच्छेद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ परिस्थितियां बताई थी जो इस प्रकार से है। प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद मनु, कौटिल्य, पराशर, नारद आदि विद्वानों के अनुसार उन्होंने अपने विचार इस प्रकार से बताए हैं। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की समस्या अति प्राचीन मानी जाती है। यद्यपि हिंदू स्त्री के लिए पति त्याग की कल्पना भी असंभव मानी जाती थी, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से ये अनुचित माना गया है। लेकिन वैदिक काल में विवाह विच्छेद के कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। मनु ने स्पष्ट कहा कि स्त्री के बांझ होने, उसके बच्चे जीवित न रहने, केवल लड़कियां ही होने अथवा उसके झगड़ालू होने की स्थिति में दूसरा विवाह करने की बात बताई थी। कौटिल्य ने भी इन्हीं समस्याओं में पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी थी। नारद, बृहस्पति और पराशर ने भी कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को मान्यता दी थी। मनु ने केवल पत्नी की कमजोरी में ही पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उनका कहना है कि यदि पति नपुंसक हो, पतित हो अथवा उसने संन्यास ले लिया हो तो ऐसी स्थिति में पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है। इस प्रकार के वैदिक संस्कृति में पति के दुष्चरित्र, क्रूर अथवा दुराचारी होने की स्थिति में उसे विवाह विच्छेद करने की बात बताई गई है। स्मृतिकारों ने भी परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को मान्य ठहराया था। वशिष्ठ के मत में यदि पुरुष अथवा स्त्री दोनों में से किसी पर भी पर व्यक्ति गमन का दोष है और वे दूसरे से विवाह विच्छेद कर लेने का उन्हें अधिकार दिया गया था। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी कथन है कि पति पत्नी को यह अधिकार है कि यदि वे एक दूसरे से पुत्र जन्म न दे सकें तो उन्हें विवाह विच्छेद करने का अधिकार होगा। कौटिल्य ने यदि पति दुष्चरित्र हो, बहुत समय से विदेश में रहता हो
अपने बंधु बांधवों के प्रति कृतघ्न हो, जाति से अलग कर दिया गया हो तथा पुरुष तत्वहीन हो अथवा पत्नी को उससे अपने जीवन का खतरा हो, ऐसी स्थिति में पति का त्याग किया जा सकता है। नारद एवं पराशर ने पति के नपुंसक होने, साधु हो जाने, अज्ञात हो जाने, जातिच्युत हो जाने अथवा मर जाने की अवस्था में स्त्री को दूसरा विवाह करने की स्वीकृति दी थी। लेकिन वर्तमान समय में यह हम बात करें तो पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े को लेकर के विवाह विच्छेद होने की नौबत आती जा रही है। इस ईसा के समय के प्रारंभ से ही विवाह विच्छेद को अनैतिक, अधार्मिक, अपवित्र और घृणित कार्यक्रम समझा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े के कारण विवाह विच्छेद होते जा रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार देने वाला नहीं होने के कारण विवाह विच्छेद की संख्या बढ़ती जा रही है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में विवाह विच्छेद के विपक्ष में कुछ तर्क बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।